हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेपी फ्यूचर पॉइंट एंड ज्योति। सो गाइस, जैसे कि आप लोग एलटी वाले बच्चे, टीटी पीटी कला वाले जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए। एलटी वाले बच्चों का भी फॉर्म नहीं आया, बट एलटी की वैकेंसी, इसके बाद एलटी की ही वैकेंसी का नंबर है। एलटी का सिलेबस बहुत ही एलटी के लेवल से मैं पढ़ा भी रही हूँ और एलटी की पूरा ही इसमें जो कुछ आता है वो सारा है और टीटी पीटी का तो है ही। तो इसलिए एलटी वाले बच्चे ये ना सोचें जब वैकेंसी आएंगे तब पढ़ लेंगे, अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास जो है बहुत ही कम टाइम होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एग्ज़ाम होते हैं वो बहुत ही जल्दी कंडक्ट करा लिए जाते हैं, ये आपको पता ही होगा और आप दे चुके होंगे एग्ज़ाम। सो गाइस, आप लोग तैयारी को अपनी बहुत अच्छे से कंटिन्यू रखिए और पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, कि मैं हर एक क्लास में बताती हूँ। पढ़ाई के साथ साथ आपने जितना भी पढ़ा उसके आप प्रैक्टिस सेट अगर लगाते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि मेरा कितना प्रिपेयर हो चुका है, एटलीस्ट मुझको कितना आता है और कितने हम मतलब सॉलिड हो चुके हैं इस मतलब चैप्टर में। ओके, सो चलने से पहले मैं ये बता दूं, जो बच्चे कमेंट्स करते हैं कि मैम आपका फ़ोन नहीं लगता है, मैं आपके नोट्स कैसे प्रोवाइड मुझे को होंगे और किस तरीके से मैं नोट्स लूँ, क्या करूँ, कैसे फ़ीस होगी, तो इसलिए मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर नंबर पे आपकी कॉल नहीं लगते तो आप उस नंबर पे मैसेज करिए। 2 नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं कि ये दोनों नंबर में किसी एक नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कॉल नहीं लगते तो आप मैसेज ज़रूर करिए, मैसेज आप करेंगे आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। हो सकता है बच्चे बहुत से कॉल करते हो, फ़ोन इंगेज जाता हो, इसलिए आप कॉल नहीं लग रही होगी, और हो सकता है मैं बिजी हूँ इसलिए आप मतलब रिसीव नहीं कर पाई होंगी। तो आप मैसेज किया करिए, जैसे ही मैसेज को रीड किया जाएगा आपके मैसेज का तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा और हो सकता है आपको बैक कॉल भी की जाएगी, तो जैसा भी जो कुछ होगा आपको बता दिया जाएगा। सो गाइस, थैंक यू, मैंने आपका रिप्लाई दे दिया है। अब हम लोग चलते हैं, गौतम बुद्ध से जितने भी बनने वाले फैक्ट थे वो सारे ही आपके फिनिश हो चुके हैं। आज आपका आएगा जैन धर्म। जैन धर्म से जितने भी बनने वाले फैक्ट होंगे वो आज आपको कवर कराए जाएंगे। धार्मिक आंदोलन में यानी कि सुधारवादी आंदोलन में आज होगा टॉपिक जैन धर्म। अंडरस्टैंड? सो गाइस, कम टू द पॉइंट, लेट स्टार्ट क्लास। चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के तीर्थ का अर्थ होता है औरों को मार्ग बताने वाला। जैन धर्म के में तीर्थ का अर्थ क्या होता है? औरों को मार्ग बताने वाला, औरों को मार्ग बताने वाला। अंडरस्टैंड? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और संस्थापक ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और संस्थापक क्या थे? ऋषभदेव थे। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम तीर्थकर और संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। किसके? जैन धर्म के। अंडरस्टैंड? जैन धर्म में ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म में ऋषभदेव को क्या कहा था? आदिनाथ भी कहा जाता है। ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋषभदेव का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी इम्पोर्टेंट है, ऋषभदेव का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। अंडरस्टैंड? जैन धर्म के 22 तीर्थकर अष्टनेमि को भगवान धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन माने गए हैं। फिर से देखते हैं, ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अंडरस्टैंड? जैन धर्म के 22 तीर्थकर अष्टनेमि को भगवान धर्म के वासुदेव कृष्ण के किसको माना? समकालीन माना गया है। भगवान देव वासु के कृष्ण के समकालीन माने गए हैं। अंडरस्टैंड? पार्श्वनाथ जैन के 23वें प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ जो थे 23वें प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महत्व हैं। क्या है? देखिए 4 महत्व। सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है। क्या है? अपरिग्रह है। सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महत्व क्या हैं? आपसे कोई भी महत्व इनमें से दे दिया जाएगा, अहिंसा दे दिया जाएगा और बाकी ऑब्लिक आपसे अलग दे दी जाएंगे। अहिंसा पे टिक करेंगे, सत्य दे दिया जाएगा, सत्य पे करेंगे, अस्तेय पे दे दिए, अस्तेय पे करेंगे, अपरिग्रह दे दिया जा सकता है। इन चारों को आप जो है अच्छे से लर्न कर लीजिए, हो सकता है आपके एग्जाम में आ सकता है। अंडरस्टैंड? फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैन धर्म में तीर्थ का अर्थ क्या होता है? औरों को मार्ग बताने वाला। अंडरस्टैंड? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और संस्थापक ऋषभदेव हैं। जैन धर्म से ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है। ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के 22 तीर्थकर अष्टनेमि को भगवान धर्म के वासुदेव कृष्ण के समकालीन माने गए हैं। पार्श्वनाथ
जैन के 23वें प्रथम ऐतिहासिक तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महत्व क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तित्व, अपरिग्रह। अंडरस्टैंड? आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रह कहा गया। क्या कहा गया? पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा गया? निग्रह कहा गया। आपसे पूछा जा सकता है पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा गया था? निग्रह कहा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। पार्श्वनाथ की माता का नाम क्या था? बामा, और पत्नी का नाम था प्रभावती। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। माता और पत्नी के नाम पूछा जा सकता है। पार्श्वनाथ की माता का नाम था बामा, अंडरस्टैंड, और पत्नी का नाम था प्रभावती। ओके, पार्श्वनाथ की माता का नाम था बामा और पत्नी का नाम था प्रभावती। जैन अनुयायियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष, ये इम्पोर्टेंट है आपका, 100 वर्ष की आयु में सम्मेत पर्वत पर महावीर स्वामी से निर्माण प्राप्त हुआ। फिर से सुनिए, जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में सम्मेत पर्वत पर महावीर स्वामी से क्या हुआ? निर्माण प्राप्त हुआ। कहाँ हुआ? सम्मेत पर्वत पर। महावीर स्वामी को जैन धर्म के 24वें, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सारे ही फैक्ट आपके इम्पोर्टेंट है, एक बार हाईलाइट कर लीजिए आप। महावीर स्वामी के जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। ओके, क्या अंतिम जैन धर्म के अंतिम 3 तीर्थकर कौन थे? 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। अंडरस्टैंड? इन्हें जैन धर्म का क्या माना था? संस्थापक माना जाता था। जो अंतिम तीर्थकर थे 24वें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए 599 BC और 540 BC या 540 BC, इनमें से 2 डेट दी गई हैं आपकी। दोनों में से किसी एक को पूछा जा सकता है। हर एक बुक्स में डेट अलग अलग है, डेट आपसे पूछी नहीं जाती, बट आपको कंफर्म होनी चाहिए। किसी किताब में आपके 599 लिखा होगा और किसी बुक में 540 लिखा होगा। आप दोनों ही डेट याद कर लीजिए। 599 540 BC वैशाली जिला स्थित कुंडा ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली जिला जो स्थित है वो कुंडा ग्राम में हुआ था। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुंडा ग्राम जो है जिला है, लिख लीजिए आप भी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था, महावीर था। अन्य नाम क्या थे? वीर था, वीर है, अतिवीर है, सन्मति था। अंडरस्टैंड? देखो, बचपन का नाम था वर्धमान, महावीर, अन्य क्या था? वीर था, अतिवीर था, सन्मति था, सन्मति था। आप फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। नेक्स्ट देखते हैं, अभी आपका काफ़ी बचा है। सारे फैक्ट आपके इम्पोर्टेंट है, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बार फिर से देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रह कहा गया है। पार्श्वनाथ की माता बामा और पत्नी प्रभावती थी। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में सम्मेत पर्वत पर महावीर स्वामी से निर्माण प्राप्त हुआ। अंडरस्टैंड? महावीर स्वामी को जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? 599 BC 440 BC वैशाली जिला स्थित कुंडा ग्राम में हुआ। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। अन्य नाम में क्या था? वीर था, अतिवीर था, सन्मति था। फटाफट नोट करिए। नेक्स्ट देखते हैं। महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। टिक कर लीजिए। महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ, याद रखिएगा। महावीर की माता का नाम था त्रिशला। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला था। वे लिच्छवी राजकुमारी चेटक की बहन थी। वे लिच्छवी राजकुमारी चेटक की बहन थी। महावीर की माता का नाम था त्रिशला। वे लिच्छवी राजकुमारी चेटक की बहन थी। अंडरस्टैंड? महावीर की पत्नी यशोधरा कुंडिप गोत्र की कन्या थी। महावीर पत्नी यशोधरा थी। ये कुंडिप गोत्र की क्या थी? कन्या थी। महावीर की पुत्री क्या थी? प्रियदर्शना थी। पुत्री थी प्रियदर्शना। ये इम्पोर्टेंट है आपका। पुत्री क्या थी महावीर की? कौन थी? प्रियदर्शना थी। ओके। महावीर के दामाद का नाम था जमाली। महावीर के दामाद का क्या नाम था? जमाली। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है।
पूछा जा सकता है। महावीर के दामाद का क्या नाम था? जमाली। जमाली किनके दामाद थे? महावीर के दामाद थे। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। महावीर के भाई का नाम था नंदीवर्धन और बहन का क्या नाम था? सुदर्शना। ये आपके महावीर से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं आपकी इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लीजिए। इनके भाई का नाम आप बताइए। नंदीवर्धन भाई किसके हैं? महावीर के। अंडरस्टैंड। बहन का क्या नाम था? सुदर्शना। सुदर्शना किसकी बहन है? महावीर का। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकते हैं इनसे। नंदीवर्धन, बहन का नाम सुदर्शना। अंडरस्टैंड। लिख देते हैं। महावीर की 28 वर्ष की आयु में माता पिता का देहांत हो गया। किस वर्ष में हो गया? 28 वर्ष की आयु में। महावीर की 28 वर्ष की आयु थी तब इनके माता पिता का देहांत हो गया था। 28 वर्ष की आयु में महावीर के माता पिता का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। इन्होंने 12 साल तक मौन तपस्या की और तरह तरह के कष्ट झेले। महावीर ने 12 साल तक मौन तपस्या की थी और तरह तरह के क्या थे? कष्ट इन्होंने झेले थे। फटाफट आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा और रह गया आपका इससे। ओके। देखते हैं। महावीर स्वामी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। क्या करते थे? महावीर स्वामी जो थे क्या थे? पुनर्जन्म में महावीर स्वामी विश्वास करते थे। जैन धर्म में मोक्ष निर्माण प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या एवं कथा क्लेशर की बात की गई। जैन धर्म में मोक्ष निर्माण प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या एवं कथा क्लेशर की बात की गई। अंडरस्टैंड। जैन धर्म में कथा क्लेशर के अंतर्गत उपवास के माध्यम से शरीर को समाप्त आत्महत्या करने का विधान है। यानी शरीर को समाप्त यानी आत्महत्या करने का विधान है। किसमें है? जैन धर्म में कथा क्लेशर के अंतर्गत। इम्पॉर्टेंट है आपका। कथा क्लेशर के अंतर्गत उपवास के माध्यम से जो है शरीर को समाप्त करने का इसमें विधान होता था। इसके अंदर कथा क्लेशर के अंतर्गत जैन धर्म में ज्ञान के 3 स्रोत हैं। क्या है? देखिए, अनुमान, तीर्थकर के वचन एंड प्रत्यक्ष। यानी अनुमान लगाना, तीर्थकर में जो वचन होते थे वो यानी प्रत्यक्ष। ओके। महावीर स्वामी के मृत्यु के लगभग 200 वर्ष बाद, इसे इंपॉर्टेंट पर लिख लीजिए। 200 वर्ष बाद जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था। महावीर स्वामी के मृत्यु के 200 वर्ष बाद जैन धर्म जो 2 भागों में विभाजित हुआ। देखते हैं कौन से? श्वेतांबर, दिगंबर। अंडरस्टैंड। श्वेतांबर, दिगंबर आपने नाम सुना होगा। 200 वर्ष बाद जो है जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ। कहाँ? महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद। जो 2 वर्ग वो क्या थे? श्वेतांबर थे, दिगंबर थे। ये आप इंपॉर्टेंट फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आपका जैन धर्म से जितने बनने वाले इंपॉर्टेंट तत्व थे वो आज फिनिश हो चुके हैं। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जैन धर्म से जितने बनने वाले आपके इंपॉर्टेंट तत्व वो मैंने आज फिनिश कर दिए हैं। कल की क्लास में हम लोग देखते हैं कुछ नया कि आगे हम लोगों को किस पार्ट पे कवर करना है। आपका क्या क्या कवर हो गया? प्रागैतिहासिक काल आपका पूरा फिनिश हो गया और प्रागैतिहासिक काल के बाद आपका क्या कहते हैं हड़प्पा फिनिश हो गया। हड़प्पा के बाद हो गया ताम्र प्रसार, मूर्ति कला, वैदिक संस्कृति, गौतम बुद्ध के बारे में हो गया, जैन धर्म के बारे में हो गया। अब आप कल देखते हैं स्तूप के बारे में। कुछ आपके स्तूप हैं जो आपके इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आपके स्तूप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो और कल देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं गुफा, यानी गुफा पढ़ते हैं। गुफा अजंता है, एलोरा है, जोगीमरा है, चित्तनवासल है और इस टाइप की जो सारी गुफाएं हैं वो सारी गुफाओं को अध्ययन करें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो गुफा होगी उसका पूरा ही डिटेल में बता देंगे, पूरा कहीं से कुछ भी नहीं छोड़ना है। और जो आपकी गुफा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं उसके कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करके आपको बता दी जाएंगे। सो आप लोग रेडी रहिए। अगर आप ये क्लास पहली बार देख रहे तो फटाफट जाइए, पूरा प्रागैतिहासिक हड़प्पा जितना प्ले लिस्ट में जाइएगा आप यूट्यूब की, वहाँ पे सारी आपको व्यवस्थित तरीके से क्लासें आपको मिल जाएंगी। फटाफट आप क्लासें लेना स्टार्ट कीजिए। कुछ टाइम बाद जो है आपको जो प्रैक्टिस सेट आपको जो दी जा रही हैं वो आप प्रैक्टिस सेट जब क्लासें लेने के बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्टिंग से प्रैक्टिस सेट ना लगाइएगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ क्लासें ले लीजिए, फिर आपकी जो प्ले लिस्ट में प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे उन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे आपको हर एक चीज़ समझ में आने लगेगी। सो गाइस, कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।